नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिसेन आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि ज्वाइनिंग के बाद उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, उन्हें कौन कौन से अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न बनना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आपने दो परीक्षाओं को अपनी कड़ी मेहनत से पास करके यह मुकाम हासिल किया है। अगर बात करें टीचिंग पैशन की तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सैलरी का भी अपना एक मोटिवेशन होता है। तो आइए जानते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो पद है यह राजपत्रित पद यानी कि गजेटेड पद माना गया है 2018 की भर्ती के अनुसार, जिसका कि जो ग्रेड पे है यह 3600 ग्रेड पे है और यह मैट्रिक लेवल 9 के अंतर्गत की जॉब है, जिसका कि बेसिक पे 36,200 है। और यह अगर हम मैट्रिक लेवल की पेमेंट की बात करें तो 9300 से 34,800 के पेमेंट में आपके 7वें वेतनमान के अंतर्गत आपको ये सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि MPPSC से जो चयनित फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें कि रेंजर कहा जाता है, उनकी भी सैलरी 36,200 के बेसिक पे से ही शुरू होती है और उनका ग्रेड पे भी 3600 ही होता है। और इसके अलावा जो आपके SI होते हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर होते हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी बेसिक पे आपका 36,200 होता है और उन्हें भी 3600 ग्रेड पे की ही सैलरी प्राप्त होती है। मतलब आप ये समझ लें कि आप एक बहुत ही सम्मानित सेकंड क्लास पोस्ट को प्राप्त करने जा रहे हैं। जहां तक सैलरी की बात है दोस्तों, तो आपको बता दें कि 14 माह की कमलनाथ सरकार थी। उस कमलनाथ सरकार के समय में 24 दिसंबर 2020 को एक राजपत्र जारी हुआ था, जिसमें सैलरी में संशोधन के संबंध में बात कही गई थी। और उसमें प्रथम वर्ष बेसिक पे का 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देने की बात कही गई थी। और यह 3 वर्ष परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के बाद संपूर्ण सैलरी दिए जाने की बात उस गजट में कही गई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अगर हम दोस्तों बात करें आपके बेसिक पे की, तो आपका जो बेसिक पे है वह 36,200 है। इस 36,200 का प्रथम वर्ष यानी कि आपको 70% मिलना है, जो कि 25,340 होता है। इसमें भी जो डियरनेस अलाउंस है यानी कि आपका जो DA है यह वर्तमान में 46% है, उसके अकॉर्डिंग आपका 11,656 रुपये बनता है। और आपको एक अलाउंस और मिलता है जिसको कि HRA हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। यह अलग अलग जिलों के लिए दोस्तों अलग अलग होता है। अगर बात करें हमारे बालाघाट जिले की, तो यहाँ पर 500 रुपये हमें वर्तमान में HRA के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। चूँकि दोस्तों अलग अलग जिलों के लिए HRA अलग अलग निर्धारित है, इसलिए यहाँ HRA को मेंशन नहीं किया गया है। तो अब हम दोस्तों अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इन सभी अलाउंसेस को मिला करके आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है यह 37,396 रुपये बनती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत आपका जो डिडक्शन यानी कि कटौती है यह आपका ग्रॉस सैलरी का लगभग 10% काट लिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार अपनी तरफ से 14% राशि उसमें और ऐड करके आपके NPS अकाउंट में डालती है। इसके अलावा आपका जो GIS टैक्स है और प्रोफेशनल टैक्स है वो भी आपका 200 और 250 रुपये कटौती होती है। और इन तीनों कटौती के बाद आपके अकाउंट में जो इन हैंड सैलरी है, जिसको कि नेट सैलरी कहा जाता है, यह 33,246 रुपये आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, यह राशि आपकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होना है तब तक आपका जो डियरनेस अलाउंस जिसकी DA कहते हैं वह 50% के आसपास आ जाएगा। अगर हम द्वितीय वर्ष की बात करें तो सेकंड ईयर आपको 80% सैलरी मिलेगा बेसिक पे का, जो कि 28,960 रुपये होगी। इसमें आपका जो डियरनेस अलाउंस है यह 13,321 होने वाला है। HRA को जोड़ने के बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी लगभग बनेगी यह 42,682 रुपये के आसपास होगी। NPS का 10% डिडक्शन आपका 4228 रुपये होने के बाद और GIS और प्रोफेशनल टैक्स आपके दोनों ही कटौती होने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 38,000 के ऊपर जाने वाली है। अगर हम
तृतीय वर्ष की बात करें तो तृतीय वर्ष आपको 90% बेसिक पे का बनने वाला है, जो कि 32,580 होगा। इसमें भी आपका DA 14,986 रुपये आपका ऐड कर दिया जाएगा और HRA इन सबको मिलाने के बाद आपकी सैलरी लगभग 47,967 यानी कि 48,000 के आसपास होने वाली है। इसमें अगर NPS, GIS और प्रोफेशनल टैक्स की कटौती को अगर हटा दें तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 42,760 रुपये यानी कि लगभग आपको 43,000 या उससे अधिक राशि मिलेगी। और अगर 100% सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको चौथे वर्ष 100% सैलरी प्राप्त होगी, जो कि 36,200 आपका बेसिक पे है, वही आपको मिलना चालू हो जाएगा। और इस 36,200 के अनुसार आपका जो अंतिम में सैलरी बनना है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे में 47,517 रुपये है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि चौथा साल लगते तक आपकी जो सैलरी होगी इसमें HRA और DA के बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाने की वजह से यह लगभग 60,000 के आसपास चली जाएगी। तो इतनी ज़्यादा अच्छी आपको सैलरी दी जा रही है, ये जो कि आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मोटिवेशन है। तो इसी प्रकार की दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप मेरे चैनल दीपक इन्फो से जुड़ें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।